यूरोप में पीआईए की जल्द बहाली के लिए इकदामात कर रहे हैं। परवाजों की बंदिश से कम्युनिटी की परेशानी से आगाह हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बरतानवी हममंसब से कहा है कि ये पाकिस्तानियों का अहम मसला है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर कोशिश की जा रही है। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। बानी पीटीआई को दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के लिए फ्री हैंड दिया जाए। बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद शख्स है। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली ब्लॉगर के मुताबिक बानी पीटीआई के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। मगरिब और इस्लामी दुनिया में फासलों को कम करने की बानी पीटीआई में सलाहियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मिल गया। जलसे का आगाज 4 बजे और इख्तिताम शाम 7 बजे करना होगा। रियासत मुखालिफ तकरीर या नारों की इजाज़त होगी, न धरना देने की इजाज़त होगी। एनओसी 41 शराइत पर मुश्तमिल है। इंतजामिया ने केपी और पंजाब से मोटरवे के लिए अलग अलग नक्शे जारी कर दिए। जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के लिए अलग रूट प्लान दे दिया गया। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 70वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने शहर का फ़ज़ाई मयार बेहतर करार दे दिया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का नंबर 5वां है।